डॉक्टर पांडे, जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से क्या आप उनको कुछ सलाह देंगे? जी, आयुर्वेद के हिसाब से आपको अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सबसे पहले तो आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए, लेट करके और बैठ कर भी कर सकते हैं। और थोड़ा सुसुम पानी पीजिए, हल्दी मिला करके, थोड़ा-सा हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे और केसर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक श्वास का चिंतामणि करके टैबलेट आती है, उसको लेने से बेनिफिट दिखाई पड़ा है कई पेशेंट्स में। तो सबसे पहले तो जब ऑक्सीजन कम हो तो आप घबराएँ नहीं, लेट करके, पेट के बल लेट करके गहरी-गहरी साँस लें, बैठ कर भी साँस लें, थोड़ी देर में आप और ओपन एयर में थोड़ा आपका रूम हवादार होना चाहिए, एकदम बंद रूम में नहीं लेना है और एसी वाले रूम में नहीं रहना है। बिना एसी वाले रूम में, हवादार रूम में आप रहें, तो अगर 88, 89, 87 के आसपास है, तो आप थोड़ी देर में आप जब 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका 94, 95 प्लस में आ जाता है। अगर आपको सीवियर सिम्पटम से ज़्यादा खाँसी है विथ फीवर के साथ में, तब थोड़ी दिक्कत होती है। ये इतना करने के बाद भी अगर आपको 4-6 घंटे में आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, देन आपको किसी नियर बाई हॉस्पिटल में जाकर के अपना चेकअप कराना चाहिए। बाकी जो डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट बताए हैं, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल टेस्ट, एचआरसीटी वगैरह, वो सब करा कर फिर अगर अलग से मिले। लेकिन काश चिंतामणि रस एक टैबलेट आयुर्वेद की, इससे जी। बेनिफिट्स काफी पेशेंट्स मिले हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत फायदा की है। जी सर। भोपाल से सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी मम्मी है लगभग 63-64 ईयर की, उनको 6 दिन से बुखार आ रहा था। 3 दिन बाद बुखार उतर गई है, बट वो कुछ खा पी नहीं रही है, उनको बहुत वीकनेस आ रहा है। ऑक्सीजन उनका 96 चल रहा है, 96-95। तो अभी क्या करना चाहिए आगे? डॉक्टर गुप्ता। क्या आपने अपने जी, तो इसमें यह है कि आपको लग रहा है कि शायद वो रिकवरी फेज में है, फीवर नहीं आ रहा है, बट स्टिल अभी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपको एक तो हमें पता नहीं कि ब्लड टेस्ट क्या है उनका, छाती का सीटी स्कैन की रिपोर्ट क्या है। सिम्टम्स में बता रहे हैं 95-96 ऑक्सीजन सैचुरेशन चल रही है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर होगा भी तो माइल्ड इन्फेक्शन होगा। तो ध्यान रखें उनको, एक तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स मतलब तरल पदार्थ ज़्यादा दें उनको, नॉर्मल डाइट्स दें उनको, प्रोन पोजीशन में इंटरमिटेंट लेटाएं। अगर उनको चेस्ट में कंजेशन है, कफ है, तो कफ सिरप दें। बुखार नहीं आना चाहिए, अगर बुखार आया तो SOS उनको पैरासिटामोल देना है आपको। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रूम उनका फुल्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं, सो दैट और कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे उनको टेंशन बढ़े या पैनिक क्रिएट हो, तो उससे भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, साथ में मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन C, विटामिन D वो देते रहें। अगर कोई अलार्मिंग सिम्टम्स आते हैं कि उनको चेस्ट पेन है या उनकी सांस तेज चल रही है 24 से ज़्यादा, या उनका सैचुरेशन फॉल हो रहा है 92-93 से कम हो रहा है, या उनको कोई छाती में दर्द हो रहा है, पेन बता रही है, कोई चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपको नियर बाय अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।